इन्फोसिस के शेयर थे ना तेरे पास, ऑलमोस्ट 5% से जंप कर गया है। ये कैसे हुआ? अभी Q3 के रिजल्ट्स में प्रॉफिट और मार्जिन दोनों प्रेशर में थे, तो फिर स्टॉक ऊपर क्यों गया? मार्केट ने ऐसा क्या देखा जो हेडलाइन नंबर्स में नहीं दिखा? अभी बताती हूँ। इन्फोसिस ने Q3 FY26 के रिजल्ट्स मार्केट क्लोज होने के बाद अनाउंस किए। दिसंबर 2025 क्वार्टर में इन्फोसिस की रेवेन्यू रही 45,479 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 9% ग्रो हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू 2.2% बढ़ी। मतलब डिमांड स्टेबल है डिस्पाइट ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग कॉशियस होने के बाद भी। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में इन्फोसिस ने 0.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 1.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट की है। कांस्टेंट करेंसी का मतलब होता है करेंसी फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट हटा देना। ग्लोबल आईटी कंपनीज के लिए ये मेट्रिक इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये रियल डिमांड दिखाता है। यहाँ पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ सिर्फ फॉरेक्स की वजह से नहीं, एक्चुअल बिजनेस से आई है। लेकिन प्रॉफिट क्यों गिरा? Yes, the most important part. प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा वन टाइम लेबर कोड चार्ज की वजह से गिरा। इन्फोसिस ने Q3 में 1,289 करोड़ एक एक्सेप्शनल चार्ज बुक किया। ये चार्ज इंडिया के नए लेबर कोड से रिलेटेड है। नए लेबर लॉज वेजेस की डेफिनेशन चेंज करता है, जिसकी वजह से ग्रेच्युटी और एम्प्लॉय बेनिफिट्स का कॉस्ट बढ़ जाता है। अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से कंपनीज को इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट एक साथ बुक करना पड़ता है, इसलिए इन्फोसिस ने इसे वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम के तौर पर दिखाया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 8,355 करोड़ और ऑपरेटिंग मार्जिन गिर के 18.4% हो गया। नेट प्रॉफिट भी 2.2% ईयर ऑन ईयर और 9.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन रहा। इन्वेस्टर्स समझ गए कि शायद फ्यूचर क्वार्टर्स में ये सेम हिट रिपीट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल चार्ज था। ओह, तो उसके पॉजिटिव्स ने नेगेटिव को ओवरपावर कर लिया। एग्जैक्टली। इनका फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। मैन्युफैक्चरिंग और कम्युनिकेशन सेगमेंट्स ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है, जो पॉजिटिव साइन है। रिटेल, हाईटेक और लाइफ साइंसेज में वीकनेस रही, मतलब डिमांड अनइवन है। ज्योग्राफी वाइज नॉर्थ अमेरिका थोड़ा वीक रहा, पर यूरोप ने 13% से ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। यूरोप का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट इनकी लार्ज डील विंस ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। इन्फोसिस ने Q3 में $4.8 बिलियन के लार्ज डील साइन किए। इसमें से 57% डील्स नेट न्यू थे, मतलब नए क्लाइंट्स और फ्रेश प्रोजेक्ट्स। कंपनी ने 121 न्यू क्लाइंट्स ऐड किए, जो लॉन्ग टर्म डिमांड के लिए अच्छा सिग्नल है। तो शेयर ऊपर इसलिए गया क्योंकि मार्केट ने हेडलाइन प्रॉफिट नंबर्स पे नहीं, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स पे फोकस किया। ओह, कोर बिजनेस स्टेबल है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ पॉजिटिव है और डील पाइपलाइन स्ट्रांग है। एग्जैक्टली। सो आप भी सिर्फ हेडलाइन पढ़ के जज मत करो। सब्सक्राइब टू IND Money for more such videos. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.